नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं मिथुन लग्न की और नवंबर महीने के राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करेंगे ग्रह गोचर के साथ। सूर्य 1 से 15 तारीख तक तुला राशि में और 16 से 30 तारीख तक वृश्चिक राशि के अंदर रहेंगे। मंगल पूरे ही महीने वृश्चिक राशि के अंदर रहने वाले हैं। बुध 1 से 22 तारीख तक वृश्चिक में और 23 तारीख को तुला राशि में वापस प्रवेश करेंगे। 9 से 29 तक यानी कि 9 to 29 जो है बुध वक्री होने वाले हैं। शुक्र 1 से 22 तारीख तक तुला राशि में और 26 तारीख से वृश्चिक राशि के अंदर प्रवेश करेंगे। गुरु इस महीने 11 तारीख को वक्री हो रहे हैं, उसकी भी हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे आपके लग्न के साथ। मिथुन लग्न और लग्न का स्वामी बनता है बुध, और बुध इस महीने वक्री हो रहे हैं 9 से 29 तक। आपके वापस छठे घर के अंदर वक्री हो रहे हैं। लग्न लॉर्ड का 6th हाउस में जाना और उसमें भी 9 तारीख के बाद वक्री होना। बाद में 23rd को वापस पंचम भाव में आकर वक्री परिस्थिति में आएंगे और वापस 29 को मार्गी हो जाएंगे। तो इस महीने एक ही चीज कहूंगी कि लग्न लॉर्ड छठे घर में, तो मंगल के साथ होने की वजह से ऊर्जा बहुत रहेगी। आप बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में रहेंगे। जहां काम कर रहे हैं वहां पर बहुत आपको कंपटीशन का सामना करना पड़ सकता है। कंफ्यूजन के अंदर एक ही चीज कहूंगी कि जॉब में यहाँ कंफ्यूजन का माहौल रहेगा, मगर आप जो भी काम कर रहे हैं उसको पकड़ के रखिए, उसी चीज पर विश्वास रख के आगे बढ़िए। किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। लग्न लॉर्ड छठे घर में है, कॉम्प्रोमाइजिंग अप्रोच रहेगा। यहाँ पर आत्मविश्वास थोड़ा सा कमजोर होता हुआ नजर आता है, क्योंकि यहाँ फाइनेंशियल गेन जो आप चाह रहे हैं वो इस महीने इतने ज्यादा प्राप्त नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ एक चीज डेफिनेटली है कि आप जो भी काम करेंगे वहां पर आपको बहुत कंपटीशन, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और रिजल्ट उस प्रकार से यहाँ पर इस महीने आपके अंदर मिले जुले परिणाम लेकर है। द्वितीय भाव की बात करते हैं। द्वितीय भाव में गुरु उच्च के होकर बैठे हैं, तो फैमिली से लाभ है, ज्वाइंट बिजनेस से लाभ है, हेरिडिटी से लाभ है। आपके पेरेंटल जो भी इनकम है उससे आपको काफी अच्छा लाभ रहेगा। पेरेंट्स का कुछ सेविंग्स है उससे लाभ रहेगा। तो इस महीने इस प्रकार के फैमिली के लाभ बहुत अच्छे हैं। फैमिली में किसी का मैरिज या विवाह हो सकता है, इस तरह की परिस्थितियां रहेगी। उस वजह से हो सकता है कि यहाँ पर खर्च कुछ शुभ कार्य के पीछे होगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा परिस्थिति है कि फैमिली में कुछ पॉजिटिव, कुछ अच्छा काम होता हुआ नजर आता है। परिवार में किसी मेंबर की बढ़ोतरी होती हुई नजर आती है। यहाँ पर आप अगर टीचिंग संबंधित काम करते हैं, वाणी संबंधित काम करते हैं, कुछ उच्च पद पर या किसी टीचिंग क्षेत्र में है, तो वहां पर आपको लाभ की प्राप्ति डेफिनेटली होगी। एक चीज मैं डेफिनेटली कहूंगी कि ये गुरु आपको वाणी कहीं ना कहीं बहुत जस्टिफिकेशन लेकर रहेगी। बहुत ही आपके जो वक्री बुध है उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की क्षमता ये गुरु रखता है। तो यहाँ एक तरह से फैमिली के किसी भी विवाद के अंदर आप बहुत ही मैच्योरिटी के साथ परिस्थितियों को हैंडल कर पाएंगे। तृतीय भाव की बात करते हैं। तृतीयेश जो है सूर्य बनकर पंचम भाव में और फिर छठे घर के अंदर है। देखिए, छोटे भाई बहनों के साथ किसी भी प्रकार का वाद विवाद है तो वहां पर थोड़ा सा आपको दूरी बना के रखनी चाहिए। ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी नहीं है। कहीं ना कहीं विवादों का सामना आपको करना पड़ सकता है और डिटैचमेंट भी आ सकता है। कोई भी स्थान परिवर्तन है इस समय के अंदर कंफर्ट जोन लेकर नहीं आएगा। तो जॉब के अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस, बदलाव कहीं पर भी करते हैं तो इनिशियल पार्ट पर आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज भी रखना होगा और थोड़ा सा कंफर्ट के बाहर भी निकलना पड़ सकता है। हो सकता है कुछ ऐसी परिस्थितियां क्रिएट हो कि जहां पर आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर काम करना पड़े। चतुर्थ भाव की बात करते हैं। चतुर्थेश वक्री है। चतुर्थेश वक्री है छठे घर में जाकर। प्रॉपर्टी संबंधित काम में इस महीने जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। प्रॉपर्टी के रिनोवेशन के पीछे बहुत ज्यादा खर्च होता नजर आता है। व्हीकल खराब हो सकता है, तो या आप वेहिकल को कहीं ना कहीं
कहीं वापस से उसे सही करवाए या कुछ उसके अंदर नयापन कुछ ला कर चेंज करें, या आप व्हीकल चेंज भी कर सकते हैं। इस तरह की परिस्थितियां यहाँ नजर आती है। यहाँ आप एक चीज डेफिनेटली है कि प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी रिनोवेशन, इंटीरियर, इस तरह की परिस्थितियां यहाँ नजर आती है, उसके पीछे कुछ खर्च होता हुआ नजर आता है, तो ये आपके लिए बेहतर परिणाम होगा। मदर की हेल्थ को लेकर भी इस महीने थोड़ा सा ध्यान रखने की परिस्थितियां रहेंगी। स्पेशली कहा जाए 9 से लेकर 22 तारीख तक मदर की हेल्थ को लेकर थोड़ा ध्यान रखना होगा। पंचम भाव की बात करते हैं। पंचम भाव में शुक्र स्वगृही परिस्थिति में है और 23 के बाद बुध भी वक्र परिस्थिति में आएंगे, सूर्य यहाँ पर रहेंगे। तो स्टूडेंट्स के लिए ये समय के अंदर बहुत अच्छे परिणाम रहेंगे, स्टूडेंट्स बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर पाएंगे। स्टूडेंट्स के लिए शुरू के 15 दिन में कोई भी प्रकार का स्थान परिवर्तन, अगर कोई भी प्रकार की कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उस प्रोसेस में आगे बढ़ सकते हैं। आईटी क्षेत्र, मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी परिस्थितियां हैं। एक चीज है कि बुध वक्री है, कंफ्यूजन मत रखिएगा, जो भी काम करना है उसका एक ही मार्गदर्शन पकड़ के आगे बढ़ोगे तो उसमें सफलता प्राप्त होगी। शेयर मार्केट से संबंधित लाभ यहाँ बने हुए हैं। 23 के बाद शेयर मार्केट में थोड़ा सा सोच समझ के आगे बढ़िएगा तो आपके लिए बेहतर रहेगा। शेयर मार्केट में ग्रेजुअल लेवल तक रिस्क ले सकते हैं, बहुत बड़े रिस्क आपको नहीं लेने चाहिए। 6th हाउस की बात करते हैं। 6th लॉर्ड जो है 6th हाउस में, तो कहीं पर भी शत्रु आप पर हावी नहीं हो पाएगा। कोई भी व्यक्ति झगड़े विवाद की प्रक्रिया होती है तो वहां पर आपसे नहीं जीत सकेगा, कि मंगल यहाँ स्वगृही परिस्थिति में है जो शत्रुओं को परास्त करते हैं। यहाँ झगड़ा विवाद, कोई भी प्रकार का कंपटीशन है, कोई भी प्रकार का एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं नजर आ रहा है। इस महीने आपको फाइट कर ही चीजें प्राप्त होगी, झगड़े विवाद की प्रक्रिया में आप पड़ सकते हैं। तो मैं एक ही चीज कहूं कि ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप के अंदर कोई विवाद हो या प्रॉपर्टी संबंधित कोई विवाद हो, वहां आपको पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त होगी। एक चीज है कि कोई शत्रु हावी नहीं हो पाएगा, मगर झगड़ा बहुत ज्यादा होता है तो वहां वाणी का दुरुपयोग हो सकता है, तो थोड़ा सा आप अपनी वाणी को कंट्रोल में रखिएगा, अपनी बातें किसी थर्ड पर्सन को मत बताइएगा। यहाँ एक चीज है कि हेल्थ की बात की जाए तो स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं में एक स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम, एलर्जी से संबंधित समस्या और कोलेस्ट्रॉल से संबंधित समस्या यहाँ परेशान करेगी। इस पूरे ही महीने आपके अंदर स्किन में जो कहते हैं ना कि व्यक्ति बहुत ज्यादा एलर्जी या बहुत ज्यादा एक एंजाइटी भी होती है, एंजाइटी का प्रॉब्लम भी यहाँ पर नजर आता है। इस तरह की परिस्थितियां है, बाकी बहुत ज्यादा घबराने की परिस्थिति नहीं है। लोन को हो सके तो इस महीने अवॉइड कीजिएगा। 7th हाउस की बात करते हैं। 7th लॉर्ड आपके उच्च के होके गुरु 2nd हाउस में बैठे हैं, तो गृहस्थ जीवन के अंदर किसी भी प्रकार का विवाद होगा तो वो आपके फैमिली की वजह से होगा, तो वहां पर आपको थोड़ा सा शांत ही रहना होगा। दूसरी चीज मैं कहूंगी कि जो भी मैरिज करना चाहते हैं तो उनके लिए एक बेहतर परिस्थितियां देखने को मिलेगी, मगर वहां जल्दबाजी नहीं करनी है। मगर एक चीज है कि फैमिली में किसी न किसी का विवाह फाइनल होता हुआ नजर आता है, किसी का विवाह से संबंधित बातचीत आगे बढ़ती हुई नजर आती है। अब बात करते हैं आपके अष्टम भाव की। अष्टमेश आपके 10th भाव में वक्री अवस्था में है, गुरु का दृष्टि संबंध है, तो हेरिडिटी से संबंधित लाभ, पिता से या माता से संबंधित जो भी आपके लाभ जुड़े हुए हैं, प्रॉपर्टी के लाभ जुड़े हुए हैं, गुरु का दृष्टि संबंध यहाँ पर आपको अनएक्सपेक्टेड वेल्थ की तरफ लेकर जाता है, जो आपके लिए बहुत ही बेहतर परिणाम लेकर आएंगे। तो आई थिंक ये एक पॉजिटिविटी यहाँ जुड़ी हुई है। कोई रिसर्च करना चाहते हैं, कोई आध्यात्मिक रिसर्च करना चाहते हैं, कुछ ऐसी किताबें पढ़ना चाहते हैं जो आध्यात्म से जुड़ी हुई हो, तो उसमें आपके बढ़ोतरी नजर आती है। 9वें भाव की बात करते हैं। नवमेश वक्री होकर 10वें भाव में है, तो भाग्य और कर्म का एक जुड़ाव बना हुआ है। आध्यात्म से संबंधित बहुत डेवलपमेंट है यहाँ, आध्यात्मिक चिंतन में बढ़ोतरी है, साथ में आप बहुत बेहतर तरीके से यहाँ पर परफॉर्म कर पाएंगे। जो भी मास्टर लेवल एजुकेशन की तरफ जाना चाहते हैं वो डेफिनेटली यहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं। 10th हाउस की बात करते हैं। दशमेश गुरु बनकर आपके 2nd हाउस में है, तो ज्वाइंट बिजनेस से आपको लाभ है, पिता के बिजनेस से आपको लाभ है।
यहाँ गुरु का दृष्टि संबंध है, तो ये कहीं ना कहीं जॉब में, अगर कोई भी प्रकार का जॉब में परिवर्तन चाहते हैं तो कॉम्प्रोमाइजिंग अप्रोच के साथ भी आपको यहाँ पोजीशन बहुत अच्छी प्राप्त होगी। इस समय के अंदर आपके कार्यस्थल में बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट रहेगा, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भी रहेगा, पर फिर भी आपके लिए रिसर्च बेस्ड काम में कोई अगर एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं, आईटी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर लाभ की प्राप्ति होती हुई नजर आती है। ये आपको बहुत बेहतर लेवल का एजुकेशन, बहुत अच्छे ज्ञान में वृद्धि होती हुई नजर आती है। यहाँ आप अपने ज्ञान के बल पर ही जुड़े रहेंगे, मगर इस महीने के अंदर आपको एक तरह से कोई भी विवाद में नहीं पड़ना, किसी बहसबाजी में नहीं पड़ना। 11th हाउस की बात करते हैं। 11th हाउस का लॉर्ड जो है वो आपके छठे घर के अंदर है। इस महीने जो भी काम में आप जुड़ेंगे या जो भी जॉब के साथ है, वहां पर फाइनेंशियली आपको बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं है। तो मैं एक ही चीज कहूँ कि फाइनेंशियल गेन के लिए थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ सकता है, मगर वो आपको प्राप्त जरूर होगा। फाइनेंशियल गेन में थोड़ा सा वेटिंग में रखा जा सकता है, मगर वो आपको प्राप्त जरूर होगा। कहीं पर भी शत्रु आप पर हावी नहीं हो पाएंगे। इस महीने कोई भी बहुत बड़े कर्ज की प्रक्रिया या बहुत बड़ा लोन लेते हैं तो यहाँ पर बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। यहाँ लोन को लेकर मुझे लगता है कि अगर रुकते हैं या आप उस चीज को अवॉइड करते हैं या बहुत बड़ा रिस्क लेके कोई बिजनेस कर रहे हैं तो वो यहाँ पर नहीं करना चाहिए। 12th हाउस की बात करते हैं। 12th लॉर्ड जो है वो आपके पंचम भाव में है। जो भी स्टूडेंट्स विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा है। अपने बच्चों को अगर पढ़ने के लिए बाहर भेजना चाहते हैं तो भी बहुत अच्छा है। बच्चों को ट्रैवलिंग के पीछे कुछ एक्सपेंस हो सकता है, बच्चों के फीस के पीछे बहुत बड़ा खर्च हो सकता है, मगर ऐसे कुछ खर्चे जो अपने संतान के पीछे हो वो यहाँ नजर आ रहे हैं कि आप संतान के पीछे बहुत एक्सपेंस करेंगे, उनकी पढ़ाई के पीछे, उनको घुमाने के पीछे, अगर उनके पीछे कुछ खर्च होता हुआ नजर आता है तो ट्रैवलिंग डेफिनेटली यहाँ पर नजर आती है। कोर्ट कचहरी का मैटर है तो वहां पर कोई भी शत्रु आप पर हावी नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पर एक बेहतर परिस्थिति है। डॉक्यूमेंटेशन को लेकर बहुत प्रिसाइज रहना है इस महीने। डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड गलतियां या आपके लिखने में या ईमेल राइटिंग में, आपके व्हीकल्स के लिए कहीं खराब होने में, इन चीजों के अंदर आपको बहुत ध्यान रखना होगा। तो 2 से 3 बार चीजों को चेक कर लीजिएगा तो आपके लिए बेहतर रहेगा। यहाँ इलेक्ट्रिक चीजें भी खराब होती है, तो इस तरह की परिस्थितियां इस महीने क्रिएट हो सकती है, तो ध्यान रखिएगा कि ऐसी परिस्थितियां क्रिएट ना हो। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।